हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बाजू की ड्राफ्टिंग, बाजू की कटिंग। प्रॉपर फुल वीडियो आएगी, किस तरीके से कटिंग करनी है, किस तरीके से शेप देनी है, फुल बाजू के लिए, 3/4 के लिए, हाफ के लिए, तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ऐसा ना हो बीच में मैं कोई पॉइंट बताऊँ वो आपसे मिस हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको रखना है, और जो भी आपको कस्टमर को जो भी नाप चाहिए, फुल स्लीव का चाहिए तो यहाँ तक, 3/4 का आपको यहाँ तक लेना है। उसके बाद अगर वो हाफ़ बोलते हैं तो आपको यहाँ ऊपर से लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी कोहनी के पास तक नाप नहीं लेना है। या तो कोहनी से नीचे बनानी है बाजू, या ये जो हमारी कोहनी होती है इससे ऊपर बनानी है। कभी भी यहाँ से आपको कोहनी नहीं बनानी, नहीं तो यहाँ पे वो फंसती है बीच में। इसलिए या तो यहाँ तक बनाइए जब बाजू की लंबाई ले रहे हैं, कोहनी से ऊपर या कोहनी से नीचे। कभी भी बीच में नाप नहीं लेना है। कस्टमर आपको बोलता है तो भी नाप नहीं लेना है, बाद में वो आप ही को ठीक कराने के लिए देगा। तो देखिए, लंबाई आपको अपने हिसाब से रखनी है, फुल, हाफ और उसके लिए। दूसरा, यहाँ पे जब मैंने कल ड्राफ्टिंग बताई थी, तो जो मैंने कुर्ते पे आर्म होल कटिंग किया था, कुर्ते पे जो आर्म होल कटिंग है उसी हिसाब से हमारी बाजू कटिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने जो आर्म होल राउंड लिया था, बॉडी से नाप के दिखाया था आपको, 16.5 इंच था, वो मैंने यहाँ से लिया था। अगर वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ से आर्म होल के राउंड का नाप लेने के बाद मैंने कुर्ती पे आर्म होल की कटिंग करी थी। वही नाप हमारा बाजू की कटिंग करते हुए भी यूज़ होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर्म होल राउंड का अपना नाप लिख दिया है। और वैसे एक वीडियो मैंने और डाली है जिसमें अगर आपकी स्लीव छोटी बड़ी हो जाती है तो वो मैंने वीडियो शेयर की थी, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। अगर सिलाई लगाते हुए आपकी बाजू भी छोटी बड़ी हो जाती है तो आप वो वाली वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। तो चलिए अब इसके आ जाते हैं ड्राफ्टिंग पे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप हाफ स्लीव का नाप ले रहे हैं तो आपको 2 नाप लेने हैं। एक तो लंबाई का, जितनी भी होने चाहिए, देखिए जैसे यहाँ पे 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच। दूसरा नाप आपको यहाँ पे गोलाई का लेना होता है, ये वाला यहाँ से लेना है। और जब ये वाला नाप लेना है ना गोलाई का, तो कस्टमर को बोलना है कि बाजू ने ऐसे करनी है, इस तरीके से। क्योंकि जब सीधी होती है ना बाजू, अगर आप उसमें नाप लेंगे तो वो कम आएगा, लेकिन जैसे ही कस्टमर हाथ फोल्ड करेगा ना, ये चीज़ बढ़ जाती है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच ले लिया बाजू, लेकिन जब मैं इसे इस तरीके से हाथ को फोल्ड कर रही हूँ तो 11 इंच बिल्कुल कस गया, बहुत टाइट हो गया, ये देखिए। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा कसा हुआ नहीं लेना, इसमें थोड़ी सी लूजनेस डाल के आपको लेना है। ऐसा ना हो बाजू बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, एक चीज़ का इसका ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया हाफ बाजू का। अगर आपको यहाँ तक लेनी है, कोहनी से ऊपर तक, तो यहाँ पे आपको बाजू के 2 नाप लेने हैं। सेम वे में अगर आपको 3/4 ले रहे हैं तो यहाँ पे ना आपको एक और नाप लेना होता है बाइसेप का। यहाँ पे ना आपको एक और नाप लेना होता है बाइसेप का। उसमें क्या होता है, कईयों की बाजू आपने देखी होगी ना, यहाँ से काफ़ी हेल्दी होती है, तो यहाँ पे ये आपको नाप ज़रूर लेना होता है। अगर आप सीधा कटिंग कर देते हैं तो यहाँ से बहुत लूज़ हो जाती है बाजू। तो फुल स्लीव अगर आप ले रहे हैं तो नाप कौन कौन से लेने हैं, देखिए आपको, चाहे आप फुल या 3/4 ले रहे हैं, एक नाप तो आपको लंबाई का लेना है, जितनी भी आपकी लेंथ है। तो मैं यहाँ पे नाप भी लिख देती हूँ, देखिए साथ साथ में। उसी नाप से ना मैं आपको कटिंग करके दिखा दूँगी। तो यहाँ पे मैं बाजू रख लेती हूँ 3/4, 16 इंच की मैं यहाँ पे बाजू की तैयार रख रही हूँ। तो सबसे पहले आ गई मेरी बाजू की लेंथ, 16 इंच मुझे बाजू को तैयार रखना है लंबाई। उसके बाद आ गई बाजू की गोलाई, 16 इंच पे जहाँ आपने निशान लिया है, लगाया है, वहीं पे आपको गोलाई का नाप लेना है। ये देखिए, जितना भी नाप लेंगे एक बार ना इस तरीके से देख लेना है कि हाथ से आपका आराम से निकलने वाला हो। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइट ले लें, बाद में वो इस तरीके से हाथ से आपका अंदर ही ना जाए बाजू। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। तो यहाँ पे राउंड मैं ले रही हूँ 10 इंच। तो जो स्लीव का राउंड है वो है 10 इंच। बाजू की लंबाई 16 इंच, स्लीव का राउंड है 10 इंच। हम यहाँ पे एक और नाप लेंगे। जो नाप हमें लेना होता है बाइसेप का, वो नाप आता है हमारा यहाँ से लेके 5 या 6 इंच पे, 4 से लेके 5 से 6 इंच पे। वो आपको देखना है कि यहाँ से कस्टमर का जो भी फुलेस्ट वाला पार्ट है, जो ज़्यादा उभरा हुआ यहाँ से पार्ट होता है, उसके हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ 5 इंच पे मैं आऊँगी नीचे,
और उस 5 इंच पे हम राउंड पे निशान लेंगे। यहाँ से देखिए हमें ये वाला निशान लेना है। ये फिर से आपको एक बार देख लेना है, बहुत टाइट नहीं लेना है, हल्का लूज़ में लेना है। तो ये निशान आ रहा है मेरा 13 इंच पे, 13 इंच लूजनेस के साथ लिया है मैंने। कस्टमर कितना लूज़ डालता है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें मैंने लूजनेस ऑलरेडी ऐड की हुई है, तो 13 इंच है लूजनेस ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे बाइसेप का नाप आ गया हमारा 13 इंच। सारे नाप हमारे आ गए। सेम वे में अगर आपने 3/4 यहाँ पे एल्बो से ऊपर लगानी है तो भी आपको नाप लेने हैं, फुल स्लीव बनानी है तो भी आपको नाप लेने हैं। ये वाले नाप आपको चाहिए होते हैं। अब इसके हिसाब से मार्किंग कैसे करनी है, थोड़ा सा मैं यहाँ बोर्ड पे दिखा रही हूँ, बाकी मैं अभी आपको क्लियरली मार्किंग करके भी दिखाऊंगी। तो जैसे हमारी लंबाई है 16 इंच, तो 16 इंच की लंबाई पे हम पहला निशान लगाएंगे। ये आ गया हमारा लंबाई का निशान 16 इंच। उसके बाद यहाँ से ऊपर से हमें एक निशान लगाना होता है जहाँ से हम शेप देते हैं 3 इंच का। ये निशान मैंने 3 इंच पे लगाया। उसके बाद मैंने ना 5 इंच पे यहाँ पे बाइसेप नापा था आपके सामने, तो 5 इंच पे हमारा एक और निशान आएगा 5 इंच पे। ये हमारा लंबाई का आ गया। उसके बाद ये हमारा जो हम 3 इंच पे शेप देते हैं, 3-3.5 इंच तक हम शेप देते हैं। उसके बाद 5 इंच पे हमारा ये बाइसेप का आ गया और ये नीचे वाला आ गया। ये निशान हमारे लगेंगे। अब नीचे का हमारा स्लीव का राउंड कितना है 10 इंच, 10 का आधा हुआ 5 इंच, तो ये हम निशान लगा देते हैं 5 इंच पे। 5 इंच पे हमारा निशान लग गया। उसके बाद बाइसेप कितना है हमारा 13 इंच, 13 का आधा होता है हमारे पास 6.5 इंच, 6.5 इंच। तो ये वाला जो बाइसेप वाला निशान है, ऊपर से 5 इंच पे मैंने 13 इंच लिया था, तो ऊपर से 5 इंच पे ही 13 इंच के आधे पे मैं निशान लगा लूँगी 6.5 इंच पे। ये मैंने निशान लगा लिया। ये देखिए ये हमारा निशान हो गया। अब यहाँ से हमें यहाँ कितना लेना है, जितना भी हमारा आर्म होल का राउंड है, इस निशान को पहले सीधा मिला लेते हैं, सीधी एक लाइन लगा लेते हैं। आर्म होल राउंड कितना है हमारा 16.5 इंच, इसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 8.25 इंच। अब इस निशान से यहाँ तिरछे में हमें निशान लगाना है 8.25 इंच। तो ये हमारा 8 और उसके बाद 2.25, ये निशान लगाया मैंने। ये देखिए दिखाती हूँ आपको, यहाँ से लेके तिरछे में 8.25 इंच, 8 आ गया, उसके बाद 2 पॉइंट आ गए, वहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। ये आ गया हमारा निशान, फिटिंग का निशान है ये। इसके बाद हमें मार्जिन भी लेना है। अब हम इसे शेप देंगे। तो देखिए ये जो मैंने बाइसेप का नाप लिया था, अगर मैंने ये नहीं लिया होता तो हम क्या करते हैं, ये वाला नाप लेके सीधा ऐसे मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतनी ये लूज़ हो जाती है बाजू, और कईयों का तो ये चीज़ बहुत कम होती है, तो उनकी तो यहाँ से बाजू बहुत लूज़ हो जाती है। इसलिए बाइसेप वाला नाप ज़रूरी लेना है आपको। और अब देखिए आपको इसे स्लीव कर्व की मदद से या हाथ से भी आप शेप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इससे देना है। हम इसे शेप दे देंगे। अभी मैं आपको स्लीव ना कपड़े पे भी कट करके दिखाऊंगी, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रही हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ से ना ऊपर से हमें शेप देनी होती है। तो जो बिगनर्स है ना, उन्हें मैं बोलूँगी या तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एकदम से आपकी शेप नहीं आएगी, या इस तरीके से आजकल मार्केट में स्लीव कर्व मिल जाते हैं बहुत ईजिली। ये आपको मीशो पे मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इससे शेप देना बहुत आसान होता है। अगर आप बिगनर हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको शेप दे के दिखाती हूँ। ये जो हमारा ये 2 इंच वाला होता है ना, यहाँ से हमारी इसकी शेप आती है ऊपर वाली। ये हमारी शेप आती है। उसके बाद यहाँ से हमारी अंदर वाली शेप आ जाती है। ये देखिए इस तरीके से।
तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं स्लीव कर्व का। अभी मैं आपको बाजू पे भी कटिंग करके दिखाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा मार्जिन आ जाता है, जितना भी लेना है आपने 1.5 इंच 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा। सेम वे में यहाँ से स्टिचिंग का मार्जिन आ जाएगा। 1.5 इंच मार्जिन यहाँ ले लिया, 1.5 इंच मार्जिन ये ले लिया, और ये हो गई हमारी स्लीव की ड्राफ्टिंग। और ये जो फिटिंग वाला निशान है ना, यहाँ पे मैंने फिटिंग वाला निशान लगाया जो मैंने आर्म होल राउंड के हिसाब से लगाया है। इसे सूट सिलने के बाद भी हम नापते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले शेयर की थी आपके साथ, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको ना कपड़े पे सेम ड्राफ्टिंग के साथ कटिंग करके दोबारा से दिखाती हूँ और दोबारा से समझाती हूँ, ताकि अगर इसमें से कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कपड़े पे बताती हूँ कि कैसे आपको मार्किंग करनी है, कैसे कटिंग करनी है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बोर्ड पे एक बार मैंने बता दिया, तो अब जब मैं कपड़े पे बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए ये मैंने कपड़ा ले लिया, ये डबल फोल्ड है। यहाँ से हम पहले इसे 4 फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 बाजू में कट करनी है। तो कपड़े को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में तय लगा लिया। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारी ओपन वाली साइड है और यहाँ से हमारा डबल फोल्ड में है कपड़ा, तो 2 बाजू में कटिंग होगी हमारी। ये हमारा हो गया। तो पहला निशान हमें कौन सा लगाना है, देखिए। अब ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होती है ना, ये चौड़ाई कितनी लेनी है, उसके बाद हमें यहाँ पे फिटिंग का नाप कैसे लगाना है, तो वो सारी चीज़ें अभी दोबारा से बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमें लेना है यहाँ पे स्टिचिंग का मार्जिन। तो आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा, तो ये आ गया हमारा सिलाई का मार्जिन। 1/2 इंच ऊपर से स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद बाजू की लंबाई लेनी है हमें 16 इंच। 16 इंच आ गई हमारी बाजू की लंबाई। उसके बाद 1.5 इंच 2 इंच, जितना आपके पास कपड़ा बचा है सिलाई का मार्जिन, तो यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ मैं। और इन निशानों को हम सीधा मिला लेंगे। तो डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है मैंने यहाँ से, और यहाँ से हमारा फोल्ड है, ये देखिए। तो 2 बाजुएं निकलेंगी, 1 और 2। पहले 1/2 इंच ऊपर से सिलाई का छोड़ दिया, उसके बाद लंबाई का निशान लगाया, 1.5 इंच नीचे से ले लिया। उसके बाद 3 इंच पे हमारी यहाँ पे शेप आती है, 3 या 3.5 इंच लेते हैं हम। नॉर्मल जो छोटे साइज़ है उसमें 3 लेते हैं, थोड़े बड़े साइज़ आता है तो उसमें 3.5 इंच लेते हैं। तो दूसरा निशान हमारा 3 इंच पे लगेगा। उसके बाद मैंने 5 इंच पे बाइसेप का नाप लिया था, तो 5 इंच पे हमारा उसके बाद निशान लगेगा। ये हमारे निशान लग गए। इन निशानों को भी हम सीधा मिला लेते हैं। ये देखिए, तो स्लीव कर्व से मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया था कि कैसे करना है। यहाँ पे मैं आपको हाथ से भी बता देती हूँ, अगर आपके पास स्लीव कर्व नहीं है तो हाथ से कैसे शेप देनी है, वो चीज़ भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए सारे निशानों को मैंने फ़िलहाल के लिए सीधा मिला लिया है। अब हमें इसमें फ़िटिंग के निशान लगाने हैं। तो हमारी मोरी कितनी थी, मोरी थी हमारी 10 इंच। तो 10 इंच का आधा हमारे पास आ गया 5 इंच। ये देखिए मोहरी थी जो तैयार 10 इंच थी, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 5 इंच। तो 5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद बाइसेप 5 इंच पे मेरा 13 इंच आया था, तो 13 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 6.5 इंच। तो ये 5 इंच वाला बाइसेप वाली लाइन है, यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे दूसरा निशान लग गया। मोरी का निशान, बाइसेप का निशान, यहाँ पे हमारा लगेगा आर्म होल का निशान, जो हम यहाँ से तिरछा लेते हैं, वो हमारा लगेगा आर्म होल के हिसाब से, जितना हमने सूट पे काटा है। तो सूट पे जो हमने आर्म होल राउंड के हिसाब से कटिंग करी थी वो 16.5 था, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 8.25 इंच। तो ये वाली जो लाइन है, यहाँ से जहाँ पे भी आपका आता है 8.25 इंच, वहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो 8.25 इंच आ गया हमारा यहाँ पे। ये देखिए इस निशान को हम सीधा मिला लेते हैं मार्जिन के साथ। ये देखिए, तो ये मैंने कितना लिया 8.25 इंच, और ये जो बच गया ये मेरा आ जाएगा सिलाई का मार्जिन। तो थोड़ा कम मार्जिन है, 1.5 इंच से थोड़ा कम है, पर चल जाएगा। अगर आप जोड़ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। सारे निशान मैंने लगा लिए। अब इन निशानों को हमें आपस में मिलाना है।
तो ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने पहले लेग कर्व से मिलाया था, आप इसे हाथ से भी देखिए इस तरीके से मिला सकते हैं शेप देते हुए। ये देखिए हल्का सा ये इस तरीके से शेप में आता है। अगर आप इसे इस तरीके से, अगर आप ये वाला नाप नहीं लेंगे बाइसेप वाला और ऐसे मिला देंगे, देखिए बाजू को क्या करते हैं नॉर्मली ये वाले निशान लगाए और ऐसे मिला दिया, तो देखिए कितनी खुली हो जाती है यहाँ से। तो इस निशान को आपको बाइसेप के निशान को ज़रूर लेना है और उसके बाद इस तरीके से गोलाई में बाजू कटती है। तो ये वाला निशान हमारा गलत है। अब यहाँ से हमारा ये मार्जिन आ गया, ये देखिए ये हमारा मार्जिन का निशान आ गया और यहाँ से हमें बाजू की अब शेप देनी है। तो स्लीव कर्व से मैंने बता दी, बहुत आसान होता है। देखिए आपको इस तरीके से रखते हुए बस निशान दे देना है। स्लीव कर्व नहीं है तो आपको क्या करना है, बस यहाँ से आपको ना हल्के हाथ से गोलाई देनी है। तो देखिए गोलाई कैसे देनी है, पहले ना हल्की डॉटेड लाइन से देनी है, क्योंकि अभी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं होगा आपको। तो आप क्या कीजिए, हल्की सी ऐसे डॉटेड लाइन से दीजिए, ये देखिए ऐसे करते हुए। यहाँ से तकरीबन ना 2 इंच के बाद या 1.5 इंच के बाद शेप आती है। यहाँ से 1.5 इंच के करीब हमारा ना सीधा होता है यहाँ से, और उसके बाद हमारी ये वाली शेप आती है इस तरीके से। और जो हमारी अंदर वाली शेप आती है वो हमारी इस तरीके से, ये वाली जो लाइन है ना इसे हम इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए फिर हल्की सी से इस तरीके से शेप दे देते हैं, ये देखिए। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। बस अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब इसी में अगर आपको हाफ स्लीव बनानी है तो ये वो आपका जहाँ तक भी आपका नाप है उस हिसाब से आ जाएगा। जैसे 7 इंच की, 6 इंच की, 7 इंच की जितनी बनानी है वो वाला नाप आ जाएगा। 5 इंच की बाजू आएगी तो फिर यहाँ पे हमारा बाइसेप वाला नाप नहीं आएगा। लंबी बाजू आएगी तब भी आपका ये वाला नाप रहेगा। कोहनी तक बाजू आएगी तब भी आपको ये वाला नाप ज़रूर लेना है। तो इस तरीके से आ गया। इसकी कटिंग करने के बाद, इसकी बाजू की कटिंग करने के बाद ये जो हमने फिटिंग की निशान लगाया है, देखिए यहाँ पे जो हमने 8.25 इंच का निशान लगाया है, ये वाला फिटिंग वाला, इस निशान को आपको रीचेक करना है। जब आप सूट को स्टिच कर लेंगे तो इसको आपको एक बार फिटिंग वाले को दोबारा से निशान लगाना होता है। ये हमारा बाजू को काटते वक्त आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद दोबारा उसको आपको नापना होता है। कैसे नापना होता है उसकी स्पेशल वीडियो मैंने बनाई हुई है आप सभी लोगों के लिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस वीडियो को बहुत ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। ये हमने बाजू की कटिंग कर ली, उसके बाद प्रॉपर आपको दोबारा से नापना है, फिटिंग का निशान लगाना है और फिर बाजू को आपको कुर्ते के साथ, सूट के साथ ज्वाइन करना है। तो ये छोटी सी क्लास थी जो मैंने आपको बाजू की ड्राफ्टिंग की बता दी। इसमें कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से इसकी क्लास लगा दूंगी। अब मैं आपको एक बार स्लीव कटिंग करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा मार्जिन आ गया, और यहाँ से हमारी ये गोलाई वाली कटिंग हो जाएगी। ये हमारी कटिंग हो गई। कटिंग हो गई। अब इसमें से आपको 2 पीस उठाने हैं आगे वाली शेप देने के लिए, इस तरीके से उठा लेना है और ये आगे वाली पीस की आपको छटाई कर देनी है। ये इस तरीके से। तो ये हमारी बाजू की कटिंग आ गई। यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई लग जाएगी और ये हमारी देखिए स्लीव आ जाएगी। और इस वाले को आपको दोबारा से फिर चेक कर लेना है, फिटिंग का ये वाला जो निशान है उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये थी छोटी सी क्लास, मैंने आपको ड्राफ्टिंग बता दी, नाप बता दिया, कटिंग बता दी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को कवर कर लूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।